इतनी ठंड में पूरी बॉडी रेड हो गई, पूरे हाथ रेड हो गए, फिर भी इतना चिल फन किया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे मिनी व्लॉग पार्ट 5 में। आपने कल देखा हमारा प्लान बन गया था रोहतांग जाने का, सिर्फ एक बर्फ में खेलने के लिए और बर्फ और पहाड़ों को सुकून को फील करने के लिए। हम इस बाईपास पे रुके थे क्योंकि यहाँ पे था एक पहाड़ी माँ का मंदिर जो इतना सुंदर था, और यहाँ पर एक मूवी शूट भी हुई है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पर कौन सी मूवी शूट हुई है। इस हेवन को देखने के लिए ही तो हम यहाँ पर रोहतांग तक आए हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग हो रही थी, इतनी सुंदर, हमें तो देख के डर भी लग रहा था। यहाँ पे हम इतनी ऊंचाइयों पर आ गए हैं और फाइनली हमें साइड साइड में बर्फ दिखनी चालू हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना भारी भरकम मात्रा में यहाँ पे ट्रैफिक लगा था और साइड में इतनी बर्फ थी। हमने तो ट्रैफिक में रुकने के बावजूद भी बर्फ को नहीं बख्शा। यहाँ पर भी हम इंजॉयमेंट करने लगे और बर्फ को उछाल उछाल के खेलने लगे। अभी भी यहाँ से रोहतांग 3 किलोमीटर दूरी पर है, पर नजारे तो हमें यहीं से इतने सुंदर सुंदर आने लगे। लिटरली गाइस, ये सीन कोई मूवी का नहीं है, ये रियल ही सीन है, मेरे फोन से ही शूट हुए हैं। मुझे सच में अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था और अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में इतने सुंदर सुंदर पहाड़ और इतनी सुंदर आइस देखी है हमने वहां पे जाके। तब हम रोहतांग गए थे, हमारे टाइम पर यहाँ पर 7 और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। इतनी ज्यादा ठंड थी कि हमारी बॉडी पूरी रेड हो गई। इस व्यू को कैप्चर करने का मतलब ये था, ये मुझे थोड़ा सा व्यू लग रहा था कैलाश पर्वत जैसा, इसलिए मैंने उस पहाड़ की चोटी का व्यू लिया था। हम सब ने कपड़े वियर कर लिए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी। हमारे नॉर्मल कपड़े बहुत ज्यादा हल्के पड़ रहे थे इस ठंड के आगे। यहाँ पे हम सब भाग लिए हैं गाइस आइस में, बहुत सुनहरा सुंदर व्यू देखने के लिए। यहाँ सब हम खड़े हो गए हैं। भाभी और भाई तो है अभी कार में लाला के साथ है। वहां हम सबको इतना मजा आया। इस ट्रिप से है ना, मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं कि टाइम बार बार नहीं आता है तो घूम लेना चाहिए यार फैमिली के साथ। देखो, पहाड़ों की मैगी खानी है तो पहाड़ों में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट है वो आपको वहाँ पे प्लेन एरिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पता नहीं कहाँ तक पहुंच गए और मुझे तो पहले ही पैर में प्रॉब्लम है। हम गए थे ऊपर आइस में स्लाइड करने के लिए, जिसमें हमें इतना मजा आया। ऊपर स्लाइड करते हुए इतना अच्छा व्यू दिख रहा था और बहुत ज्यादा मजे भी आ रहे थे और चिल्लियां भी मारी। हम मनाली से वाटर और कोल्ड ड्रिंक वगैरह और चिप्स वगैरह लेकर आए थे साथ में, और यहाँ पे खाने के लिए, यहाँ पे हम भाग लिए हैं खाने के लिए। रोहतांग सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक फीलिंग है। हर मोड़ पर एक नया व्यू, हर पल एक नई याद। यहाँ की ठंडी हवा दिल को सुकून दे जाती है यार। कोल्ड ड्रिंक वगैरह चिल फन करके हम आ गए हैं कार में लाला के पास। देन भाभी और भाई गए थे फोटो शूट के लिए। अब हम निकल गए हैं रोहतांग से। बंटी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? यो साला अपनी आदत से करीब हो। सो या गाइस, घर वापस जाने का टाइम हो गया है। रोहतांग टनल से हमने क्रॉस कर लिया है। जल्दी ही मनाली पहुंचकर हमारी गाड़ी को शिफ्टिंग की। देन हम निकल गए हैं होटल पर खाना खाने के लिए। बीच रास्ते में खाना खाया। लाला पहली बार इतनी ठंड में गया है तो उसे बॉडी को सहन नहीं हुआ। ये सब निकल गए हैं मुझे चंडीगढ़ ड्रॉप करने के लिए। अभी जाएंगे घर। यहाँ होता है हमारा ट्रिप खत्म। मिलते हैं नई व्लॉग में। बाय बाय।